नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्रैंक तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दिलचस्प, उसे कहा जा रहा है, पता नहीं कितना दिलचस्प है वो, लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएसपी जिन्हें अब आमतौर पर होता तो प्रमोशन है लेकिन उनका डिमोशन हो गया और वो सिपाही बना दिए गए। और मामला ये है कि साहब जाते हैं छुट्टी लेकर कि फैमिली के साथ जाना है, छुट्टी मिल भी जाती है, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो छुट्टी पर तो जाते नहीं, फैमिली के साथ ना जाके वो किसी और के साथ जाते हैं, किसी सिपाही के साथ, महिला सिपाही के साथ। और जब पत्नी को ये पता चलता है कि 3 दिन से लापता हैं, 4 दिन से कोई खोज खबर नहीं है, जो उनका पर्सनल फ़ोन नंबर है और जो ऑफिशियल दोनों बंद हैं, तो वो पहुंचती हैं एसपी के पास। और उसके बाद फिर ट्रेस किया जाता है, लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, पता चलता है कानपुर के किसी होटल में महिला सिपाही के साथ पकड़े गए और उसके बाद विभागीय कार्रवाई होती है उनके ऊपर और उनको डीएसपी से डिमोट करते हुए, डिमोशन उनका करते हुए उन्हें बना दिया जाता है सिपाही। हम बात कर रहे हैं डीएसपी कनौजिया की, जो अब सिपाही बन गए हैं। कृपा शंकर कनौजिया इनका नाम है और ये पूरा मामला है। लेकिन चिराग, अब चूंकि सोशल मीडिया पर भी मैं इस पूरी खबर को देख रहा था और आप इसमें चीज़ें बताइएगा इस खबर से जुड़ी हुई, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब नौकरी डिमोशन कैसे कर सकते हैं, उसकी निजता का, या तो वो महिला सिपाही आपत्ति जताए या ऐसे भी क्या कार्रवाई होती, किस नियम के तहत होती है, क्या कानून है, क्या है इसके अंदर, कई सारी चीज़ें। देखिए, जो कनौजिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है यूपी सरकार के सेवक अनुशासन और अपील नियम 1999, इसके तहत कार्रवाई क्या की गई है। क्या कहता है ये कानून? वो ये कहता है कि अगर इस तरह की कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता बरती जाएगी तो कार्रवाई की जा सकती है। और सवाल ये भी उठता है कि भाई आप उनको सिपाही बना रहे हैं, 1 साल की उनकी नौकरी बची है, 59 साल के वो हैं, और 3 साल पहले का मामला है जब वो एक होटल में वो पकड़े गए थे, मैं ये कहूँगा। ठीक है। शिकायत जो है वो ऑब्वियसली हुई थी और उस समय जांच हुई तो पता चला उनकी लोकेशन 2021 जुलाई का मामला है ये। हाँ। गोरखपुर अपने घर जाने के लिए छुट्टी ली थी उन्होंने, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे थे, फ़ोन भी बंद आ रहा था। पत्नी को लगा ऐसा कुछ हो ना गया हो, कोई अनहोनी ना हो गई हो। कानपुर के मॉल रोड में वो मौजूद थे, एक होटल में मौजूद थे, तो सारा मामला प्रकाश में। सवाल ये उठता है कि इतनी हार्श पनिशमेंट देना क्या सही है? क्या सेम पनिशमेंट आईपीएस लॉबी के लिए भी रखी जाती है? मैं इतने सारे ऑफिसर्स को जानता हूँ, दिल्ली पुलिस के आप भी जानते होंगे, यूपी पुलिस के, बिहार पुलिस के, हाँ, सैकड़ों कंप्लेंट पेंडिंग है। महिला ने शिकायत की, क्या होता है उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं होती, सब कुछ नहीं, बल्कि इंटरनल इंक्वायरी में ही पता नहीं कब क्लीन चिट मिल जाती है, क्या बहाली सब हो जाता है, पता भी नहीं चलता कहीं। या इंटरनल इंक्वायरी के नाम पर पेंडिंग रहती है इंक्वायरी, सालों साल पेंडिंग रहती है, कोई कार्रवाई, कोई नतीजा नहीं आता उसका, जब तक आपकी सेटिंग ढेरों अच्छी किस्से है। हैं, बिल्कुल। अब सवाल ये भी उठता है कि एक ऑफिसर जिसका इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, मैं तो एक स्पेशल सीपी को जानता हूँ जिनके खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट हुई है, ढेरों हैं ऐसे, गिनने लगेंगे तो अभी न जाने कितने निकल आएंगे। आप सोचिए इतना बड़ा उनका मतलब ये दलील दी जाती है, एक आईपीएस बनना मुश्किल काम होता है, उसके बाद इतनी कठिन सर्विसेज में इतनी सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करने के बाद एक जगह आए और एक मिस्टेक हो गई और हम उसको इतनी हार्श पनिशमेंट दे दें, ये कहाँ का कानून है? ये मतलब लॉजिकल है, इलॉजिकल? ये भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है, होता है। तो ये बड़ा विचित्र सी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर सवाल ये उठता है कि भाई एक ऐसे ऑफिसर को सज़ा दी जाएगी जो प्रमोटी है। आप सोचिए, सिपाही से जो डीएसपी बन रहा है उसने तो काफ़ी अपनी, एक तरह से कहा जाए, कई सारे अपराधियों को पकड़ा होगा, कानून और व्यवस्था में वो बहुत सुदृढ़ रहा होगा, तभी उसको सिपाही से प्रमोट करते करते कोई डीएसपी लेवल का ऑफिसर पहुंचा है। आप सोचिए, तो ये भी कहते हैं भेदभाव किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पनिशमेंट मतलब इतनी सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए थी? हो सकता है कई लोग कहीं नहीं देनी चाहिए थी, कई लोग कहीं बिल्कुल देनी चाहिए थी। एक तो मैं अभी कोर्ट पढ़ रहा था, राज्यसभा जो ब्रिजलाल हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे को तो बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो अब अलग अलग व्यू पॉइंट है। अब ये कंप्लेंट किसने करी? अब सवाल ये भी उठने लगा है कि भाई वो अपनी नौकरी 1 साल की कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं करेंगे? अगला भाई सिपाही कैसे, वो एक हवलदार उनके पास ये भी तो है कि वो अपनी छोड़ दे नौकरी पे, छोड़ दे नौकरी, हाँ नौकरी छोड़ दे, लेकिन अब उनको बेनिफिट्स वो वाले नहीं मिलेंगे जो एक डीएसपी को मिलते हैं। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं,
हो सकता है पेंडिंग हो जाए, कोर्ट में जाके उनके फेवर में आ जाए या ना आए उनके फेवर में। सवाल ये उठता है कि क्या एक गलती की इतनी बड़ी सजा? ये भी यानी कोई चीज गलती भी पहले तो ये भी कई लोग तो उसको गलती ही नहीं मान रहे। गलती, क्योंकि देखिए कई लोग इसे निजता का प्रश्न कह रहे हैं कि भाई अगर वो किसी के साथ में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रेम में हैं, तो क्या नियम कायदा कानून ये कहता है कि मतलब या तो महिला सिपाही ने कंप्लेन कराई होती तब उस तरीके से अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज होते, जो भी लगते 376 जो भी लगना होता जिस तरीके से। लेकिन यहाँ तो वैसी परिस्थिति नहीं है ना। यहाँ तो चूंकि वो गायब रहे, मिले नहीं, पत्नी की शिकायत पर फिर एसपी साहब ने फिर ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें पुलिस महकमे की आन पर बट्टा लगा, शान पर बट्टा लगा, क्या ये एक बड़ी वजह है? ये भी एक वजह है, लेकिन कंप्लेंट किसने करी? कंप्लेन तो पत्नी की है ना। पत्नी की है, लेकिन क्या महिला ने करी, नहीं करी जो साथ में थी? क्या उन्होंने छुट्टी 1 दिन की मांगी थी, 3 दिन की ले ली? उन्होंने अपना मोबाइल क्या स्विच ऑफ कर सकते थे? ऑफिशियल क्या कर सकते थे या नहीं? ये भी एक नियम की बात है। फिर सवाल ये भी उठता है कि अनुशासनहीनता किस तरह से उन्होंने बरती। क्या ऐसा तो नहीं कि वो हैबिचुअल थे कि पहले बहुत सारी गलतियां पहले भी इस तरीके की चीजें अवॉइड रही हैं कर दी और गई हो। उसको अवॉइड करते करते अब वो घड़ा हो सकता फूट गया, उसके बाद ये भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, इस तरह के किस्से क्या और भी देखने को मिले हैं या मतलब मेरी समझ में तो बहुत दिनों, मतलब मुझे तो लास्ट याद नहीं आ रहा है। इस तरह के किस्से सुनने को तो मिले हैं, लेकिन ये बहुत डिबेटेबल इशू है कि भाई इतनी हार्श पनिशमेंट किसी को, कई लोग हार्श कह रहे हैं, और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन, अरे हार्श है ही। एक बात बताइए, डीएसपी बनना, उस रैंक तक धीरे धीरे करके पहुंचना क्या आसान टास्क है? और वहां से आपने फिर उसको वही, मतलब ये तो जैसे सांप सीढ़ी जब हम खेलते हैं लूडो में, 100 नंबर पे पहुंचने वाले, वो 99 वाले सांप ने काट लिया, फिर हम 9 पर आ गए। ये तो वही स्थिति हुई ना। तो सांप ने काटा ना आपको? बिल्कुल। तो आपने ऐसा कुछ काम किया क्या कि कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ की आपने? लेकिन अब वो ये गड़बड़ जो की आपने, उसकी इतनी सख्त सजा अरे तो देना। अब पुलिस महकमा के सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है क्या? फिर ये भी तो सवाल है। आपकी बात सही है, कई लोग इसको ऑब्वियसली ठीक नहीं बहुत हार्श नहीं है ये सजा। और भी देखिए, कोई चीज होती है, आप क्या ये और कानून सम्मत कोई और सजा भी थी या यही सजा थी कि ये? नहीं, जैसे देखिए मैंने बोला ना, कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, आईपीएस लॉबी भी है, जिनके खिलाफ बहुत संगीन मामले पेंडिंग है, कोई कंप्लेंट, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यही तो मेरा सवाल है कि दोहरा रवैया क्यों? दोहरा रवैया होता है पहली दोहरा बात। रवैया दूसरी क्यों बात, अपनाया जा दूसरी रहा है? बात, एक तो होता ही है दोहरा रवैया, वो सेटिंग की बात है अपने अपने अधिकारी की, उस समय कौन अधिकारी है, कौन उसका जो बॉस है वो कौन है। लेकिन किस तरह यहाँ से तो बचा आपने रखा तो है। नियम का हवाला दिया ना। अगर नियम की बात 99 है, के कानून का आपने हवाला दिया ना। कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है, और ये मतलब ये उन्होंने कोर्ट किया है सरकार ने, जो यूपी सरकार ने जो एक्शन लिया है, यूपी पुलिस ने जो एक्शन लिया है, कोर्ट करके लिया है कि हमने इस नियम के तहत कार्रवाई की है। तो ये नियम तो कहता ही है। अब वही है ना कि अब गलती पकड़नी हो तो सभी के पकड़ सकते हैं, वही बात हो गई। अब ऐसे में बहुत सारी कंप्लेंट्स भी पेंडिंग है, कुछ नहीं होता है। तो इसमें बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं अनूप। ये सिर्फ ये इशू नहीं है कि, अब आप ये सोचिए कि वो, चलिए ये बात अगर 4 लोगों में पता होती तो ठीक था, ये तो पूरी दुनिया को पता लग रही है। हम इस पर वीडियो कर रहे हैं, हम जिस मंच से वीडियो कर रहे हैं लाखों लोग इसको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये किसी आदमी की अगर कोई पर्टिकुलर बात हुई है किसी से, या कोई एक इशू हुआ है, तो क्या वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। और जो एडीजी ने जब डिमोशन किया तो उन्होंने जो स्टेटमेंट आया कि मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार शासन ने पूरे मामले पर समीक्षा के बाद कृपाशंकर कनौजिया को रिवर्ट कर फिर से सिपाही बनाने की सिफारिश की, जिसके बाद एडीजी प्रशासन ने सीओ को सिपाही बनाने का आदेश दिया। उन्नाव में बीघापुर के सीओ रहे कृपाशंकर कनौजिया अब सिपाही बन गए हैं। उनकी नई तैनाती जो है 26वीं पीएसी वाहिनी गोरखपुर में की गई है। ये क्या इसे इस तरीके से देखें कि पुलिस महकमा चूँकि आपको शर्मिंदा करना चाहता है, इसलिए उसने इस तरीके की सजा दी? आप शर्मिंदगी का मैं आपसे एहसास जानना हो? चाहता हूँ, मान लीजिए आपको कोई पनिशमेंट मिले और आपको कल से कह दिया जाए कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो। अरे अब थोड़ी कि मैं मान लीजिए ये आपके साथ शो कर रहा हूँ, कोई चीज़ गलत मैं कोट कर दूँ अगर, तो उसके बाद अब कल से मुझे होगा कि अब अब तुम जाके कल से गार्ड की नौकरी करोगे, बाहर एक बंदूक लेके खड़े हो, तो ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब यही मैं पूछ रहा हूँ, पनिशमेंट का दायरा, पनिशमेंट भी क्या न्याय संगत होनी चाहिए ना, किस जुर्म की क्या सजा होना चाहिए या कुछ भी। देखिए बात तो सही है, लेकिन अब जो कानून में जो
सरकार ने हवाला दिया, पुलिस ने हवाला दिया, वो तो कह रहे हैं कि हमने एज पर लॉ और पकड़े तो 2 लोग गए थे ना, महिला सिपाही भी पकड़ी गई थी, महिला सिपाही को भी क्या कोई सजा हुई? ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई ऐसी दिया। कोई खबर तो नहीं आई, हो सकता है हुई भी हो, वो रिपोर्ट नहीं हुई हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती। ठीक है। और ऑब्वियसली तब भी हमें उनका नाम भी नहीं पता है, कौन है, कहाँ पोस्टेड थी, ये भी नहीं पता है। अब इनका तो सारा चिट्ठा खुल गया ना। लेकिन अब आप ये सोचिए ना कि ये क्या नई पोस्टिंग ज्वाइन करेंगे, क्या यहाँ से रिटायरमेंट ले लेंगे? नेचुरली रिटायरमेंट है, एक जिसकी सर्विस ही 1 साल की बची हो, आपने ह्यूमिलेट करने के लिए उसको इस स्तर पर आपने उसको कर दिया है पोस्ट के, वो जाएगा ही नहीं, ही विल नॉट जॉइन इट। तो ये भी सोचने वाली बात है कि मतलब एक तो हार्श पनिशमेंट की बात है, दूसरा पुलिसिंग में किसी आदमी की पूरी लाइफ के क्रेडिट को, जो उसने पूरी लाइफ में अच्छे काम वही चीज है ना। आपने अगर एक आदमी गलती सिपाही से डीएसपी तक पहुंचा तो उसको प्रमोट किया आपने, तो उसने कुछ अच्छा किया होगा ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा किया होगा। और एक गलती क्या, मतलब सब कुछ पैमाने पर सवाल है कि आपका जो सब कुछ खत्म कर तौलने देती है। का क्या- आपका जो तराजू है, वो उस तराजू में आपने कौन सा बाट रखा कि उसकी सारी सर्विस उसमें कम पड़ गई और आपका बाट उसमें भारी पड़ गया? ये सवाल है। और ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है कि क्या जो कृपा शंकर कनौजिया का डिमोशन है, क्या वो पूरी तरीके से न्याय संगत है? बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।